जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है हेड कांस्टेबल टू एएसआई का रूल 70 का, उसके एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा फुल ट्यूटोरियल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कुछ आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या चीज़ आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, इन सारे चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको ये भी चीज़ बताएंगे कि लास्ट मिनट आपको कहाँ से किस प्रकार से चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर भी दिख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके लिए जो इन्वेस्ट किया गया समय है वो पूरा फ्रूटफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एडमिट कार्ड के डाउनलोड के प्रोसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के बाद आपको इस प्रकार का पेज रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ सबसे ऊपर आपको जो लिंक दिख रहा है यही इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मैंने हाईलाइट किया है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। https://asi-rule70.rpftechgroup.in जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। आरपीएफ रूल 70 इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करेंगे ये पूरा चीज़ जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश में लेकर के चल रहे हैं ताकि हिंदी में मैं समझा दूंगा और सारे लोग इसको देख पाएंगे। और ये है आपको सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू एएसआई आरपीएफ एक्सिक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। एग्जाम सीबीटी होने वाला है। डेट आपका 7 जनवरी 2026 वेडनेसडे को है। रेफरेंस है रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। इसके बाद नीचे एक एग्जाम का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7217047040। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 7217047040। और एग्जाम का जो डेट है 7/1/2026 को है। नीचे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड / लॉगिन इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे द एडमिट कार्ड हैज बीन मेड लाइव फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर द आरपीएफ एनईआर एएसआई टू एसआई। तो ये गलत रह गया है, ये हेड कांस्टेबल टू एसआई होगा। डीजीओएमआर एग्जामिनेशन 2025 शेड्यूल ऑन 7 जनवरी 2026। तो ये जो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये हेड कांस्टेबल टू एएसआई यहाँ पर लिखना भूल गया है वो लोग। प्लीज यूज द HT लॉगिन लिंक प्रोवाइड बिलो। यहाँ पर जो है आपको ये HT लॉगिन जो दिया गया है इसको आपको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका लॉगिन आईडी कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो आपका लॉगिन आईडी जो होगा वो यूनिक आईडी होगा जो प्रोवाइड किया गया होगा आपको एजेंसी के द्वारा। साथ ही साथ आपका पासवर्ड जो होगा, जो यूजर पासवर्ड, वो आपका फर्स्ट टाइम HRMS आईडी जो है आपका वही यहाँ पर होगा। इंपॉर्टेंट नोट में है कि योर HRMS आईडी विल बी योर फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड। पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से ये चीजें दिखेंगी। मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगा लेकिन पासवर्ड नहीं चेंज करूंगा उस व्यक्ति का, नहीं तो फिर बाद में वो दिक्कतें आने लगेंगी। काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन। जब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा और पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, आपको 8 कैरेक्टर में बनाना है और उसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर मिल करके होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिया है P बड़ा है, अपर केस है, ASS सब छोटा है, @ यूनिक हो गया आपको स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 हमारा न्यूमेरिक हो गया। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि प्लीज चेक दिस पेज रेगुलरली। आपको यहाँ रेगुलरली देखते रहना है कि इस पेज में कुछ अपडेट तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कैंडिडेट डिटेल्स लुकअप अगर देखना है तो आप अपना HRMS आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सर्च करेंगे तो आपके बारे में बता देगा कि आप किस रेल से हैं, कहाँ से हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नए वेबसाइट पर। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस प्रकार से एक नए लॉगिन पेज पर। यहाँ लॉगिन पेज में आपको अपना
यूनिक आईडी लिखना है और पासवर्ड में आपका क्या लिखना है, HRMS की आईडी, और इस कैरेक्टर को डाल के लॉगिन करेंगे तो ये तुरंत आपको न्यू पासवर्ड सेटिंग का पहले ऑप्शन देगा। आप पासवर्ड सेट करके ओके कर लेंगे, तब जाकर के फिर से आप अपना लॉगिन आईडी जो यूनिक आईडी होगा और जो नया पासवर्ड आप सेट किए हैं उसको यहाँ इंटर करके कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन होकर के अपना क्या है कॉल लेटर जो है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो आपको यहाँ तक आपको डाउनलोड का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को भी मतलब निर्देश को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ निर्देश आपके लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो जैसे ही हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा इसके अंदर की चीजें। और सबसे पहले बताया गया कि एग्जामिनेशन टाइमिंग आपको याद रखना है कि आपके रिपोर्टिंग का टाइमिंग जो है वो 1 PM है, गेट क्लोज होने का टाइम 2 PM है, प्रैक्टिस टेस्ट टाइम जो है वो 2:15 है, एग्जाम स्टार्ट टाइम 3 बजे है और एग्जाम एंड टाइम जो है वो 5 बजे तक रखा गया है। मतलब 90 मिनट के एग्जाम के बाद भी जो प्रोसेसेस है उन टाइम को जो है यहाँ पर लेकर के दिया गया है। आपको क्या क्या आइटम लेकर के जाना है एग्जामिनेशन के लिए, तो वैलिड RPF ID कार्ड, आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वैलिड एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय यूनिट इंचार्ज। ध्यान से रखिएगा, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं अटेस्टेड करवाना। अपने इंस्पेक्टर महोदय या यूनिट इंचार्ज जो भी है एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ लगा के उनको उनसे अटेस्टेड और मोहर जरूर लगवा लीजिएगा। साथ ही साथ कमांड ऑब्लिक मूवमेंट ऑर्डर, अगर आपको कमांड मिलता है तो वो भी ठीक, अगर मूवमेंट ऑर्डर मिल जाता है किसी यूनिट में आप हैं तो आपको मूवमेंट ऑर्डर लेकर के आना है। इसके बाद आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स है मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन गैजेट्स और स्मार्ट ग्लासेस। तो ये चीजें आपको लेकर के नहीं आना है। अगला बोलता है प्री एग्जाम प्रोसीजर। प्री एग्जाम प्रोसीजर मतलब एग्जाम से पहले जो है आपका यू विल अंडरगो फ्रिस्किंग एंड ID वेरिफिकेशन बिफोर एंटरिंग द हॉल। तो सबसे पहले आपकी फ्रिस्किंग होगी, ID वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका योर बायोमेट्रिक डेटा फिंगरप्रिंट फोटो विल बी कैप्चर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। A practice test of 15 minute will be conducted by ECA एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा 15 मिनट का आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जाएगा। You will be shown how to operate the tablet and fill in answer using the DigiOMR system। डिजिटल OMR सिस्टम में आप कैसे जो है आप उसमें आंसर को फिल करेंगे, इससे आप इको फ्रेंडली हो जाएंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे। ए सैंपल क्वेश्चन पेपर विल बी यूज फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। एक सैंपल पेपर रहेगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका लॉगिन जो होगा वो है यूनिक ID ऑब्लिक रोल नंबर जो है आपका वो आपका हो जाएगा लॉगिन यूजिंग। अ पेज विथ जनरल इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्प्लेड, कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट टू मूव ऑन। एक जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाएगा, पेज आएगा उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट करेंगे तब वो आपको आगे लेकर के जाएगा। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या है, तो यूज ओनली द टैबलेट प्रोवाइडेड। जो टैबलेट आपको प्रोवाइड किया गया है उसी को आप यूज करिएगा। डू नॉट अटेम्प्ट टू स्विच टैबलेट्स और टेम्पर विद द डिवाइस। ना तो अपना टैबलेट किसी और को दीजिए ना किसी और का आप लीजिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है सब इंस्पेक्टर का उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे भी हरकत दिखी है CCTV में, तो चेयरमैन ने पूरे जो है रूम को ही डिवार कर दिया। मतलब एक व्यक्ति की गलती से मल्टीपल लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी में रहते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और ऐसा करने से उन्हें रोकिए, बताइए कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। इसके बाद है देयर विल बी अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 10 ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 10 ऑफिशियल लैंग्वेज के रहेंगे। 2 ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन जो है आपका राजभाषा हो गया, ग्रुप बी में 90 क्वेश्चन रहेगा आपको अदर जो भी चीज़ें हैं। आपको 80 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। अगर आप 80 से ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो जहाँ पर आपका सीरियल नंबर 80 पूरा हो जाता है वहीं तक का इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके आगे की चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। आगे है इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेज इंग्लिश शैल प्रिवेल। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको त्रुटि दिख रहा है तो उसमें इंग्लिश वाले पार्ट को देखा जाएगा कि वो सही बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो सही माना जाएगा और गलत बोल रहा है तो गलत माना जाएगा।
मेंटेन साइलेंस, रेज योर हैंड इफ यू नीड असिस्टेंस। तो आपको एकदम साइलेंटली अपना काम करना है, दूसरे किसी पर ध्यान नहीं देना है। इफ यू फेस टेक्निकल इश्यूज इन्फॉर्म द सीबीटी कोऑर्डिनेटर इमीडिएटली। जो सीबीटी कोऑर्डिनेटर है, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं एजेंसी, उसको आपको टेक्निकल ग्लिचेज अगर आ रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर विल अलाउ यू टू, सॉफ्टवेयर आपको क्या अलाउ करेगा, नेविगेट बिटवीन क्वेश्चंस, मार्क आंसर, चेंज आंसर बिफोर फाइनल सबमिशन। आप क्या कर सकते हैं, उस टैब में जब आपको टैबलेट मिल जाएगा, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यू हैव ओनली 3 चॉइसेस। सबसे पहले आप नेविगेट करिए, मतलब क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। देन अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो यू हैव टू मार्क आंसर्स, आपको आंसर मार्क करना है। साथ ही साथ चेंज आंसर बिफोर फाइनल सबमिशन। इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर फ्रॉम बी टू सी या सी टू डी या ए टू डी, देन इट विल बी डन बाय दिस प्रोसेस। तो आपको उसको जो है वैसे डन कर लेना है, कोशिश करना है कि जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से इंश्योर कर लीजिएगा। आगे कह रहा है इंश्योर ऑल आंसर्स आर सबमिटेड बिफोर द टाइमर इन। जितना समय है, समय के भीतर ही आपको जो है क्या कर लेना है, पूरे चीज को आपको ध्यान देना है और उसको पूरा कर लेना है। सॉफ्टवेयर विल लॉक एट द एंड ऑफ टाइम। जैसे ही समय खत्म होगा, आपका जो है पेपर सबमिट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा, फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। पोस्ट एग्जाम प्रोसीजर, इस पे भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका टाइमिंग खत्म हो गया और आपका एग्जाम खत्म हो गया, नो। उसके बाद एक अहम प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी आप जान लीजिए कि आपको जब एग्जाम एंड हो जाएगा, स्टे सीटेड अंटिल इंस्ट्रक्टेड टू लीव। आपको वहीं बैठे रहना है जब तक कि आपको सीट छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। योर रिस्पॉन्सेज विल बी अपलोडेड बाय द एग्जाम कोऑर्डिनेटर यूजिंग द मास्टर डिवाइस। आपका जो एग्जाम सबमिट हुआ है टैब में, उस टैब से उसको मास्टर जो डिवाइस है वहां तक जो है अपलोड किया जाएगा, उसमें नेट की मदद से। तो तब तक आपको बैठना है। एंड लीव ओनली आफ्टर अपलोडिंग इज कंफर्म। जब तक आपका वो कंफर्म नहीं करता है कि आपका मास्टर डिवाइस में जो है अपलोड हो गया है आपके पेपर, आपके एग्जामिनेशन का रिस्पॉन्सेज, तब तक आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब तक वो अपलोड नहीं हुआ है तब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके इवैल्यूएशन नहीं किए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी इसमें बताया है। बोला एनी इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्म ऑफ माल प्रैक्टिस, इम्पर्सोनेशन और चीटिंग विल रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन एंड फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत करते हैं तो आपके ऊपर जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी, डिस्क्वालीफाई तो आपको किया ही जाएगा। कीप योर यूनिक आईडी एंड रोल नंबर कॉन्फिडेंशियल। आपका जो यूनिक आईडी और रोल नंबर है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। साथ ही साथ यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली अबाउट आंसर की ऑब्जेक्शन एंड रिजल्ट। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपको कुछ चीज़ों पर जो ऑब्जेक्शंस के लिए समय दिया जाएगा और आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको बार बार बताए जाएंगे। मैंने यहाँ पर बता दिया, आप ध्यान से इसको सुन लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। इसके बाद जो 7 लोकेशंस में एग्जाम हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जोनल ट्रेनिंग सेंटर वलसाड में हो रहा है, विनायक डिजिटल जोन दिल्ली में हो रहा है, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोहाली में हो रहा है, बीएनआर एक्सलेंस एकेडमी जो है खड़गपुर, साउथ ईस्टर्न मिक्स्ड हाई स्कूल खड़गपुर, एमडीएसटीआई कचरापाड़ा में हो रहा है, आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर मोकामा घाट में हो रहा है और रेलवे सीबीटी सेंटर डीआरएम ऑफिस कैंपस जबलपुर में हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे लोकेशंस है। इसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम ऑन टैबलेट, ये एक वीडियो है, इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। मैंने भी आपको चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर रखा है, उसको मैं मैसेज वाले या क्या कहते हैं पोस्ट में मैं डाल दूंगा, जिसको कि आप देख लीजिएगा इस वीडियो को आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जिसको कि आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या कुछ कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया। अब लास्ट मिनट, जैसे कि आपको पता है कि आज 4 तारीख हो गया है, 5, 6 और 7 को आपका एग्जाम है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हर बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर ही जाइए, यूट्यूब पे जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, आप इस प्रकार से यूट्यूब को खोलिए। जैसे ही आपका यूट्यूब ओपन होगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्च करेंगे आप आरपीएफ एलडीसी। तो जैसे ही यूट्यूब ओपन होता है मैं इन चीज़ों को आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर आप करेंगे आरपीएफ एलडीसीई। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से आरपीएफ एलडीसी का जो हमारा चैनल है उन चीज़ों को आप खोल पाएंगे। तो आपको मेन होम पेज पे जाना है।
होम पेज पे जाने के बाद जो है आप होम पेज में आरपीएफ एलडीसी इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ओपन होने के बाद आपको यहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ मेरी कर्सर है आप उस कर्सर को यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। प्लेलिस्ट का ये प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से प्लेलिस्ट खुल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको ये दिखेगा रूल 70-72 कोर्स, यहाँ आरपीएफ रूल 70-72 कोर्स। इस कोर्स वाले इसको जो है आपको ओपन करना है। जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो इस प्रकार से चीजें ओपन हो जाएंगी आपके सामने, और जैसे ही ये चीजें ओपन होंगी तो यहां पर आप जब जाएंगे तो नीचे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यहां पर आपको दिखेगा 147 वीडियोज हैं। कितने हैं? 147 वीडियोज हमने यहां पर डाल रखे हैं। अब इसमें जो ये पूरा आपको एक एक करके खुलेगा, तो आपको सारे वीडियोज नहीं देखने हैं, आपको सारे वीडियोज नहीं देखने हैं। आपको जो भी लगता है इसमें कि जहां पर आपको देखना है कि ठीक है आरपीएफ एक्ट जोनल हेडक्वार्टर देख लें तो इस वीडियो को देख लिए, आरपीएफ एक्ट को देखना है तो इसको देख लिए क्योंकि सवाल इससे आने हैं, आरपीयूपी एक्ट को देखना है वहां देख लिए, आरपीएसएफ के बटालियंस देख लिए, रेलवे एक्ट को हमने देख लिया, 100% है आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे। फिर आप नीचे जाएंगे, रेलवे एक्ट देखने के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के कुछ ऐसे वीडियोज हैं 10 सवाल। आप अगर इन सारे वीडियोज को देख लेते हैं तो 10 में से आप 9 तो जरूर सॉल्व कर लेंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, इसको आप देख सकते हैं। डायरेक्टिव से सवाल पूछे जाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप कर लिए। कोटपा एक्ट, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को हमने दे रखा है। ये माइनर एक्ट का सीरीज है, इसको अगर आप देख लेंगे तो 1-2 सवाल आपको यहाँ से जरूर दिख जाएंगे। जेजे एक्ट से आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको रिकॉर्ड रजिस्टर से पूछा जाता है सवाल, फिर ये दोनों रिकॉर्ड रजिस्टर्स के हो गए। फिर चीजें आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी जिससे कि सवाल हर बार पूछे गए। इन चीजों को आप मिनी टेस्ट सीरीज को नहीं भी देख रहे हैं तो आप, जैसे ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है, 45 मिनट का वीडियो है, यहाँ से आपको 1-2 सवाल हर बार रूल 70 हो, रूल 72 हो, वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हेड कांस्टेबल से एएसआई में कैसा सवाल पूछा गया है उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हमने अपलोड कर रखा है, उसको भी देखिए, ये भी देखिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है। जीके इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ सवाल, एमसीक्यूज, सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो इसमें जो भी आपको लगता है कि ये देख लेना चाहिए, ह्यूमन राइट से सवाल आ सकते हैं, आरपीएफ रैंक एंड बैजेजेस से आ सकते हैं, आपको डायरेक्शन और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये रीजनिंग वाले जो पूछे जाते हैं उसको देख लीजिए अगर आप रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल दिए गए हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ देख लेना है। तो ऐसे अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। साथ ही साथ मैं फिर आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देख करके जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने में क्या करना है, तो आप सीधा सा बात है कि आप इसको यहाँ से बैक करिए। जैसे ही बैक करेंगे तो आप फिर से प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप फिर से प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ इसे कट कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप फिर से प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर करके आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा आरपीएफ का। इसमें जहाँ नीचे जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ये देखिए आरपीएफ एलडीसी प्रीवियस एग्जाम पेपर, इसमें 28 वीडियोज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जाइए, 5 से 7 सवाल आपको वहाँ से रिपीटेड मिलते हैं। तो इन 2 कामों को आपको कर लेना है, और इन दोनों कामों को आप अगर करके जाते हैं तो फिर आपके जो है आसानी से तैयारी भी हो जाएगी और आप आसानी से जो है चीज़ों को कर भी पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइन थी जो मुझे देना था आपको। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके लिए सुचारू रूप से चल रही होंगी, आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। लास्ट मिनट में आप इन चीज़ों को करके जाइए। मैं दावा करता हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और बाकी लोगों से अच्छी स्थिति में रहेंगे, एग्ज़ाम को आप पास कर जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पूरा क्लियर हुआ होगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि जो मैं यहाँ से कन्वे करना चाहता था वो चीज़ें आपके पास सही ढंग से पहुँच गई होंगी। तो इस वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।